तो आज हमारे पास जो सामग्री है वो हमें ले जा रही है दार्जिलिंग, जिसे पहाड़ियों की रानी भी कहते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं, देखते हैं कि ये स्रोत क्या खास बताता है दार्जिलिंग के बारे में। बिल्कुल। शुरुआत में ही जैसे आप पढ़ना शुरू करते हैं तो चाय की वो खुशबू और पहाड़ों के नज़ारों का जिक्र है। हाँ, एकदम। ऐसा लगता है जैसे पहुंचते ही एहसास होने लगता है। और वो टॉय ट्रेन, उसकी राइड का भी जिक्र है, पुरानी यादें ताज़ा करने वाली। जी। हमारा मकसद भी यही है कि सामग्री से दार्जिलिंग का जो अनुभव है उसका सार निकालें, जैसा इसमें बताया गया है। मतलब सिर्फ जगहों की लिस्ट नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एहसास क्या है जिसके बारे में स्रोत बात कर रहा है, उसे समझने की कोशिश है। अच्छा। तो इसमें सुबह का जिक्र है टाइगर हिल पर सूर्योदय देखने का। जी, जो बहुत मशहूर है वहाँ। हाँ, कहते हैं एकदम स्वप्न जैसा पल होता है वो, खासकर वो कंचनजंगा की चोटियों पर जब पहली सुनहरी रोशनी पड़ती है। स्रोत कहता है एकदम पोस्टकार्ड जैसा नजारा। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये नजारा, वो शांति, वो भव्यता सोचने में ही कितना अद्भुत लगता है। बिल्कुल, कल्पना की जा सकती है। और फिर जिक्र आता है चाय बागानों का। दार्जिलिंग तो खैर चाय के लिए दुनिया भर में जाना जाता तो है ही। सामग्री में लिखा है, सोचिए, एक हाथ में गर्मा गर्म चाय का प्याला और सामने हरी भरी वादियां फैली हों, मतलब सुकून ही सुकून। और यहाँ दिलचस्प बात ये है मतलब कि स्रोत सिर्फ जगहों के बारे में नहीं बता रहा। हाँ। वो उनसे जुड़े एहसास को भी उभार रहे। हाँ। जैसे टाइगर हिल पर वो विस्मय का भाव। हाँ। या फिर चाय बागानों का वो सुकून। अच्छा। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे वो प्राकृतिक सुंदरता सीधा हमारे मन पर असर डालती है। हाँ। ये सिर्फ देखने की चीजें नहीं है, ये महसूस करने वाले पल हैं। सही कहा। और फिर एक और बहुत खास बात है इसमें, टॉय ट्रेन। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। जी हाँ। जब वो बतासिया लूप पर घूमती है, वो जो घुमावदार ट्रैक है, तो कहते हैं पहाड़ों के 360 डिग्री नजारे दिखते हैं। और सामग्री बताती है कि वहीं पास में एक वॉर मेमोरियल भी है, गोरखा सैनिकों को समर्पित। हाँ, तो ये एक तरह से प्रकृति, इतिहास और इंजीनियरिंग तीनों का एक अनूठा संगम दिखाता है ना? बिल्कुल। एक छोटी सी जगह में कितना कुछ। जी, ये दिखाता है कि कैसे एक जगह कई तरह के अनुभव दे सकती है। और स्रोत के मुताबिक यही मिला जुला रूप दार्जिलिंग की पहचान का एक अहम हिस्सा है। फिर शाम का भी जिक्र है, मॉल रोड की चहल पहल, दुकानें। हाँ, वो तिब्बती हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह। और खाने की चीजें जैसे मोमोज और थुक्पा, ये तिब्बती डिशेस है ना, नूडल, सूप और डम्पलिंग्स। जी हाँ, बिल्कुल। सामग्री कहती है कि दिन के शांत नजारों के बाद शाम की ये रौनक और ये स्वाद, ये मिलकर यात्रा को पूरा बनाते हैं। सही। एक कॉन्ट्रास्ट भी है इसमें। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? अगर हम सार देखें तो ये सामग्री दार्जिलिंग को सिर्फ एक हिल स्टेशन की तरह नहीं दिखा रही, नहीं, बल्कि एक मुकम्मल अनुभव के तौर पर पेश कर रही है, जहां प्रकृति है, शांति है, संस्कृति है, इतिहास है, सब कुछ एक साथ। स्रोत का ही वाक्य है, दार्जिलिंग सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, एक एक्सपीरियंस है। हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से स्रोत का मुख्य संदेश यही है कि दार्जिलिंग का जो असली आकर्षण है वो सिर्फ जगहों में नहीं है, बल्कि उस पूरे एहसास में है जो वो जगह देती है। अगर इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें, हाँ, तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि असल में यात्रा का मतलब क्या होता है। क्या ये सिर्फ जगहों को टिकमार्क करना है या फिर उस जगह के पूरे माहौल को महसूस करना है? सुबह की शांति से लेकर शाम की रौनक तक सब कुछ। सही बात है। और सामग्री का अंत भी एक तरह के आह्वान के साथ होता है, तो अगला ट्रिप प्लान करो और चलो दार्जिलिंग। हाँ, एक सीधी सी पुकार। जी, और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए, ऐसी और कौन सी जगहें हैं जो न सिर्फ देखने लायक नज़ारे देती हैं, बल्कि एक ऐसा खास, एक समग्र वातावरण या एहसास भी देती हैं, जहां जाने का मतलब सिर्फ घूमना ना हो, बल्कि उस जगह की आत्मा को महसूस करना हो। बहुत दिलचस्प सवाल है ये सोचने के लिए।